नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लाड़की बहन योजना को लेकर चेतावनी जारी की है। सोमवार को जालना में अपनी पार्टी एनसीपी के दफ्तर का उद्घाटन करते हुए अजीत पवार ने कहा कि 2.5 लाख रुपए और उससे अधिक की वार्षिक आय वाली लड़की बहन लाभार्थी इस योजना से बाहर आ जाएं। अजीत पवार ने दावा किया कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए लाड़की बहन योजना के लिए विभाग को 3,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अयोग्य लाभार्थी खुद से इस योजना का फायदा लेना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए है। दुर्भाग्य से इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएं भी इसका लाभ उठा रही हैं। मैं उनसे पीछे हटने का अनुरोध करता हूं ताकि यह मदद जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। पवार ने कहा कि पात्र महिलाओं को 26 जनवरी से मासिक 1,500 रुपए का भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं इस बीच महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने भी हाल ही में मीडिया से कहा था कि जो भी महिलाएं अयोग्य हैं और फिर भी योजना का लाभ उठा रही हैं, उनसे पैसे वापस करने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन सरकार ने कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस माझी लड़की बहन योजना को राजकोष पर भारी वित्तीय बोझ बता रहे हैं। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार 21 से 65 वर्ष की आयु की हर महिला को प्रति माह 1,500 रुपए देती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी 2.5 लाख से कम है। वहीं अब एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का यह रवैया है कि 1,500 रुपए देने में बहाने बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत मिलने पर महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया है। हालांकि अभी तक भाजपा ने इस योजना की शर्तें दिल्ली में नहीं बताई, जबकि महाराष्ट्र में पहले पैसा दे दिया और अब दोबारा जीतकर आए हैं तो महिलाओं को शर्तें बताई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या के मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की खंडपीठ में याचिका दायर की। वहीं मामले को दायर करने की अनुमति दे दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा के संकल्प पत्र के दूसरे भाग का अनावरण किया। ठाकुर ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की, जिसमें सरकारी संस्थानों में KG से लेकर PG स्तर तक जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा शामिल है। घोषणा पत्र में UPSC सिविल सेवा और राज्य PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को 2 प्रयासों तक 15,000 रुपए की वित्तीय मदद देने का भी वादा किया गया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक भीमराव अंबेडकर वजीफा योजना के तहत ITI और पॉलिटेक्निक कौशल केंद्रों में तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो ताकतवर शख्स हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और पूरे अमेरिका को सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। जेलेंस्की का कहना है कि शांति तक पहुंचने के लिए यूक्रेन के लोग अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं। यह एक ऐसा मौका है जिसका निश्चित तौर पर लाभ उठाया जाना चाहिए। जेलेंस्की ने X पर एक पोस्ट कर लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जनता को उनके 47वें राष्ट्रपति बनने पर बधाई देता हूं। आज बदलाव और भौगोलिक चुनौतियों के साथ ही कई समस्याओं को लेकर किए गए संकल्पों के लिए उम्मीद का दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने उस पुराने दावे पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन ही रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देने की बात कही थी। राष्ट्रपति कार्यालय में ट्रंप से जब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी आधा दिन ही गुजरा है, अभी मेरे पास आधा दिन बचा हुआ है, हम देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप ने कहा कि मैं समझता हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। अधिकतर लोग समझते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूं कि यह युद्ध समाप्त होना जेलेंस्की के लिए बहुत बेहतर होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 14 माओवादियों के मारे जाने से जुड़े
सुरक्षा बलों के दावे पर प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नक्सलवाद को एक और झटका, हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई के साथ ही नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में संदिग्ध माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। गरियाबंद के जिस कुल्हाड़ी घाट के भालू डिगी और तारझर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई, वह ओडिशा के नुआपाड़ा जिले से लगा हुआ है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ओडिशा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रविवार को ही ऑपरेशन के लिए निकले थे, जहां देर रात संदिग्ध माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ सोमवार की रात तक चलती रही। इससे पहले सोमवार की दोपहर में 2 संदिग्ध माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके थे। मंगलवार की सुबह 12 अन्य माओवादियों के शव बरामद किए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हमें भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। सर्चिंग ऑपरेशन अभी जारी है और मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण से पहले बधाई दी। पुतिन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को टेलीविजन पर संबोधित किया। उन्होंने रूस के साथ फिर से संपर्क बहाल करने की ट्रंप की इच्छा और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की उनकी टिप्पणियों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि बेशक हम इस रुख का स्वागत करते हैं और नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को पदभार संभालने पर बधाई देते हैं। पुतिन ने आगे कहा कि वह यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि अस्थायी युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक शांति होनी चाहिए जो क्षेत्र के सभी लोगों और राष्ट्र के न्यायिक हितों का सम्मान करे। पुतिन ने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम रूस के हितों के लिए खड़े होंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आज से अमेरिका का स्वर्ण युग शुरू हो रहा है। हमारा देश अब समृद्ध और सम्मानित होगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता दूंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की संप्रभुता वापस लाई जाएगी, सुरक्षा बहाल होगी और न्याय का संतुलन कायम किया जाएगा। इसके अलावा न्याय विभाग के अनुचित और पक्षपाती इस्तेमाल का अंत किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा देश बनाना है जो गर्व, समृद्धि और स्वतंत्रता से भरा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचकर कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। इसमें चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से जुड़ा आदेश भी शामिल है। हालांकि टिकटॉक से जुड़े आदेश में क्या लिखा है, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं दी गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक को 90 दिनों की मोहलत देने की बात करते रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से ठीक पहले भी कहा था कि टिकटॉक पर एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। इस बीच राष्ट्रपति कार्यालय में एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा, आप पहले क्यों टिकटॉक के खतरों को लेकर चेतावनी दे रहे थे? इस पर जवाब में उन्होंने कहा कि यह टिकटॉक के साथ होने वाले समझौते पर निर्भर करता है। अगर यह ऐप समझौता नहीं करता है तो यह बेकार है, लेकिन अगर समझौता कर लेता है तो इसका महत्व अरबों डॉलर का होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद कैपिटल हिल में 6 जनवरी 2021 को हुए दंगों में शामिल करीब 1500 लोगों को माफी देने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि ट्रंप के पिछले चुनाव में हार के बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर दंगा और हंगामा किया था। वहीं कैपिटल हिल के दंगों के आरोप में जेल में बंद ट्रंप समर्थकों के वकील ने उम्मीद जताई है कि स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार रात तक जेल में बंद लोगों की रिहाई हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आदेश जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का आदेश दिया। इस आदेश पर दस्तखत करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह एक बड़ा फैसला है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अन्य देशों के मुकाबले इसके लिए अनुचित कीमत चुकाई है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी बहुत ज्यादा इच्छा है कि हम वापस आ जाएं, इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। वहीं अब माना जा रहा है कि यह कुछ समय बाद WHO में अमेरिका के फिर से लौटने की तरफ ट्रंप का इशारा हो सकता है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी के
बांग्लादेशी होने के सबूत मिलने के बाद सभी राज्य अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने तो इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। एलजी का कहना है कि दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशी अपराधों में शामिल हो सकते हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।